का स्वागत है मेरे चैनल में हाउसवाइफ ऑन ड्यूटी। मैं रीना शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज है 5 जून और है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जो कि उसके साथ साथ है आज मेरा बर्थडे। और चलिए जल्दी से पहले मुझे विश कर दीजिए, हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं मजाक कर रही हूँ। और आज योगी जी का भी बर्थडे आता है। पता नहीं हम जैसे कितने लोगों का बर्थडे है आज। तो मैं इस चीज़ में खुश नसीब मानती हूँ अपने आप को कि आज के दिन मेरा बर्थडे आता है। बहुत ही खास दिन है आज, क्योंकि जितनी ये अच्छी पृथ्वी थी, देखने में सुंदर थी, और जब हम छोटे थे, क्योंकि वहाँ से अब तक हमने भी देखा है बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है। और शायद जितनी सुंदरता हम देख चुके हैं वो हमारी आने वाली जनरेशन ना देख पाए। तो इस दिन को सिर्फ एक दिन समझ के ना बनाए, और डेली इस चीज़ को ये सोचे कि हमें किस तरीके से अपनी पृथ्वी को, अपनी धरती को हमें बचाना है, कैसे उसे सुंदर बनाए रखना है। क्योंकि जितनी सुंदर चीज़ें यहाँ पे हैं देखने के लिए, लोग कोने कोने से आते हैं, तो वो शायद कहीं और नहीं दिख पाएगी। और उसको ख़त्म करने में कहीं ना कहीं हम लोगों का ही हाथ है। जिस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा एसी लगाए जा रहे हैं, पहले एक रूम में लग जाता था, पहले कूलर हुआ करते थे, आपने देखा एक रूम में लग रहा है। अब जितने रूम हैं उतने रूमों में एसी लग रहा है। तो वो भी जो हमारी, हमें अंदर तो देखिए वो कूलिंग कर देता है, लेकिन बाहर जो वो गर्म हवा फेंक रहा है, कितने लाखों वो जाती है सीधे गर्म हवा। दूसरा, जितनी गाड़ियां, पहले कितनी साइकिल इक्का दुक्का ही आप लोगों को दिखती होंगी। पहले रोड पे साइकिलें ज़्यादा दिखती थी, ठीक है। अब ज़्यादातर वहाँ पे गाड़ियाँ दिखती हैं। अब ये हो गया है पैसे की कमी। सब कहते हैं जो छोटे लोग हैं उनको पैसे की कमी नज़र आ जाती है, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनके घरों में आपने देखा होगा जितने मेंबर्स उतनी ही गाड़ियाँ, ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं कारण है हमारे वातावरण को खराब करने का। दूसरा क्या है, हम पेड़ जो काटे जा रहे हैं, सिर्फ एक दिन इस दिवस को बनाने का कोई महत्व नहीं है। अगर हम डेली इस चीज़ को करें कि भाई हमारी पृथ्वी को हमें साफ़ रखना है, डेली हमें आसपास का अपना एरिया साफ़ रखना है, ठीक है, और हमें पेड़ लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक दिन इस दिवस को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जिस तरीके से हमने देखा होगा, हम हिल स्टेशन पे जाते थे पहले छुट्टियां मनाने के लिए, तो कितना ज़्यादा पहाड़ होते थे और कितनी ज़्यादा सुंदरता होती थी वहाँ पे। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपने देखा होगा पहाड़ भी कट कट के वहाँ पे होटल्स खड़े हो गए हैं। और उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ बढ़ के जा रही है वहाँ पे। तो देखिए, ठहरने के लिए जगह चाहिए, बट कहीं ना कहीं उसका भी नुकसान हमें भुगतना पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए मैंने एक कविता लिखी है फ्रेंड्स। वैसे तो मुझे कुछ नहीं आता कविता वगैरह में, सिर्फ छोटी सी कविता है, और आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। क्योंकि मेरा इसमें सिर्फ कविता लिखने का एक ही मकसद था कि मैं इसमें एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ। उस मैसेज को समझने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी, उसको समझेंगे। और मैं इतना ही कहूँगी कि जिस तरीके से हमारी जनरेशन, शायद जो चीज़ हमने देख ली है वो ना देख पाएँ, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। और अपने बच्चे को जिस तरीके से हम छोटे से ही अगर एक हैबिट बनाएं डेली की, कि भाई यहाँ गंदगी नहीं करनी है, एक पेड़ लगाना है, पेड़ों की देखभाल कैसे करनी है जो आपके घर में है, उनको पानी देना है, धूप से बचाना है प्रॉपर, अगर उनको धूप की ज़रूरत है तो थोड़ी देर के लिए धूप में भी रखना है। तो डेली अगर हम अपने बच्चों को एक अच्छी हैबिट देते हैं तो ही हम कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे बड़े होके वो सीख लेंगे, तो शायद उस टाइम तक बहुत लेट हो चुका होगा, बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि आप ऑक्सीजन की कीमत अब समझ ही गए होंगे। जिस तरीके से ये कोरोना वायरस आया है, इस तरीके से ये जो महामारी आई है, इसने बहुत कुछ दिखा दिया है, बहुत कुछ सिखा दिया है। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को अभी से समझाइए कि हमें क्या करना है अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए, अपनी धरती को बचाने के लिए। क्योंकि ये भी एक तरह से हमारे छोटे पौधे की तरह ही हैं। अगर अभी से हम इसमें खाद पानी हर चीज़, मतलब धीरे धीरे अच्छी हैबिट्स डालेंगे, तभी ये अच्छे बड़े होके बनेंगे और उसके हिसाब से ही अपनी धरती को संभाल पाएंगे। और अगर ये चीज़ सोच ली कि यार मैं क्यों करूँ, तो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं भी नहीं लगा पाई हूँ, क्योंकि यहाँ हमारे काफ़ी पेड़ पौधे हमारे लगे हुए हैं। मैं घर जाऊँगी तो वहाँ ज़रूर लगाऊँगी। और प्लीज़, एक दिन से कुछ नहीं होगा। एक दिन इस चीज़ को ना समझ के कि भाई 5 जून को ये आता है पर्यावरण दिवस, तो हम, तो उसी तरीके से फ्रेंड्स,
जितने भी आपके आसपास के एरिए हैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा उसको सुंदर बनाने की कोशिश करें, साफ़ सुथरा रखें। कहीं भी बच्चों को ये बताएं बाहर जा रहे हैं तो मतलब कहीं भी पैकेट या मतलब बोतल वगैरह ना फेंक दें उस चीज़ को, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों को अच्छी हैबिट्स दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कविता सुनाती हूँ और आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा अपनी फैमिली मेम्बर में और फ्रेंड्स में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है और प्लीज़ हम जैसों का हेल्प ही हो जाती है, आपका कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कविता सुनाती हूँ और प्लीज़ इस मैसेज को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। धरती कहती चीख चीख कर, बचा लो मेरी सुंदरता को। जितना तुम देख चुके मेरी सुंदरता को, आने वाले बच्चे ना देख पाएंगे इतना भी। ऐसे ही पेड़ कहते हैं। पेड़ कहते बचा लो हमको, फ्री में ऑक्सीजन देते हैं। काटे जा रहे हो हमको, फिर क्यों मरने के डर से दुगने पैसों में ऑक्सीजन खरीदते हैं। पहाड़ कहते छुट्टियों के कुछ पल बिताने के लिए मुझे देखने आते हैं। पैसा कमाने के लिए मुझे काटते जा रहे हैं। जब मैं गुस्से में खुद ही गिरता हूँ, फिर क्यों वहाँ से भाग खड़े हो जाते हैं। नदियाँ कहती मैं तो शांति से बहती हूँ, नाव में बैठकर मेरा मज़ा लेते हैं और ना जाने कितना कूड़ा करकट फेंक जाते हैं। जब नहीं झेल पाती मैं भी गुस्से में अपना रुद्र रूप धारण करके, कूड़े के साथ ना जाने बहुत सी चीज़ें तुम्हें लौटा आती। तो दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहती हूँ, ये हकीकत है। थोड़े थोड़े प्रयास से हम कुछ कर सकते हैं और जितना हम सच में देख चुके हैं धरती की सुंदरता को, आने वाले बच्चे शायद इतना भी ना देख पाएंगे। तो प्लीज़ हो सके तो अपने बच्चों में थोड़ी थोड़ी आदत डालिए, थोड़ा थोड़ा उनको सिखाइए और धरती को बचाने का प्रयास कीजिए।